कभी सोचा है कि कुछ आदतें जो हमें बड़ी अजीब लगती हैं, वो असल में एक सुपर इंटेलिजेंट दिमाग की निशानी हो सकती हैं? हाँ, आज हम इसी मजेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे खुद से बातें करना, या फिर कमरा हमेशा बिखरा रहना, या फिर अकेले अकेले घूमना। सुनने में लगता है ना, जाना पहचाना। हो सकता है ये आदतें हम में से किसी में हो, या हमारे किसी दोस्त में। और समाज समाज सुबह से इन्हें अजीब ही समझता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पागलपन नहीं बल्कि एक जीनियस के दिमाग का सिग्नल हो। आज हम यही पर्दा उठाने वाले हैं कि जिसे दुनिया अजीब समझती है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या कहती है। तो चलिए सबसे पहली और शायद सबसे कॉमन अजीब आदत से शुरू करते हैं, खुद से बात करना। अब देखिए, यहाँ दो दुनियाएं हैं। एक तरफ है आम सोच जो कहती है अरे ये तो पागलपन है, और दूसरी तरफ है साइकोलॉजी जो कहती है नहीं, ये तो सोचने का एक बहुत ही एडवांस्ड तरीका है। और पता है, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। ये कोई पागलपन नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर मेंटल प्रोसेस है जिसका एक नाम भी है। तो ये वर्बल रीजनिंग आखिर है क्या? देखिए, ये बस एक तरीका है जिससे एक सुपर एक्टिव दिमाग अपने ही ख्यालों के जाल को सुलझाता है। मतलब सोचिए, कोई साइंटिस्ट है जो एक मुश्किल प्रॉब्लम पर काम कर रहा है। जब वो अपने थॉट्स को जोर से बोलता है, तो वो असल में उन्हें एक स्ट्रक्चर दे रहा होता है, एक तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। इससे ना बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी आदत पर, बिखरा हुआ कमरा। पहली नज़र में तो यही लगता है ना कि ये बस लापरवाही है या आलस। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि भाई ये इंसान तो बड़ा आलसी है। लेकिन साइकोलॉजी यहाँ भी एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। वो कहती है कि ऐसा दिमाग असल में किसी और चीज पर, शायद किसी ज्यादा बड़ी और जरूरी चीज पर फोकस कर रहा होता है। देखिए, बात सीधी सी है, हमारे दिमाग की एनर्जी लिमिटेड होती है ना? तो एक बहुत तेज दिमाग के लिए ये एनर्जी बड़े आइडियाज पर, कुछ नया क्रिएट करने पर या मुश्किल प्रॉब्लम सुलझाने में लगाना ज्यादा जरूरी होता है, बजाय इसके कि चीजें अपनी जगह पर रखी हैं या नहीं। और मजे की बात तो ये है कि कई स्टडीज ये भी कहती हैं कि थोड़ा बहुत बिखरा पर असल में क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। और अब तीसरी आदत, अकेले चलना। क्या इसका मतलब हमेशा यही होता है कि कोई अकेला है? अक्सर किसी को अकेले घूमते देखकर हम फटाफट मान लेते हैं कि वो बेचारा अकेला है या दुखी है। पर सच ये है कि एक चॉइस हो सकती है, अपने लिए, अपनी सोच के लिए थोड़ा जरूरी वक्त निकालने का एक तरीका। तो ये लोगों से भागना नहीं है, ये उस मेंटल स्पेस को बनाने के बारे में है जिसकी जरूरत एक ऐसे दिमाग को होती है जो 2400 घंटे काम कर रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ ना कुछ एनालाइज कर रहा है। तो हमने 3 अलग अलग आदतें देखी। अब वक्त है इन सब डॉट्स को कनेक्ट करने का। देखते हैं कि इन सब के पीछे का असली एक कारण क्या है। खुद से बात करना, बिखरा हुआ कमरा, अकेले चलना। ऊपर से देखने में ये तीनों चीजें कितनी अलग लगती हैं, है ना? पर इनकी जड़ में एक ही बात है, और वो एक कारण इन सभी आदतों को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। और वो कारण है एक ऐसा दिमाग जो ओवर टाइम काम करता है। जी हाँ, यही है पूरी कहानी का सार। ये आदतें कोई कमी नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिमाग के साइड इफेक्ट्स हैं जो लगातार सोच रहा है, लगातार प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एक ऐसा दिमाग जो कभी स्विच ऑफ नहीं होता। तो अगली बार जब किसी को ऐसी किसी अजीब आदत के साथ देखें, तो क्या दिखेगा? एक अजीब इंसान या फिर एक तेज दिमाग जो अपने काम में लगा है? ये सवाल सोचने वाला है। और सुनिए, ये तो बस 3 आदतें थीं। देर रात तक जागना, हर चीज के बारे में सवाल पूछना, हमेशा कुछ नया सीखते रहना, ये सब भी उसी तरफ इशारा करती हैं, एक दिमाग जो कभी थकता नहीं। तो शायद जिसे हम अजीब कहते हैं, वो असल में असाधारण होने का एक तरीका हो।